आप मुझे हिंदू कौन बताएंगे? हिंदू रिलीजियन 581 210 एक मिनट पहले एक जना बोले 210 94.5 एक मिनट पहला जना बताया 210 एक गर्ल बताई ना पहले सर 294.5 581 94.5 294.5 सब लोग एग्रीड हो? अब यस सर यस सुने हाँ अब कुछ लोगों की ये नहीं बना होगा है ना, कुछ लोगों का 210 या 29 में जाके कुछ सर कुछ हिंदुइज्म तक ही हिंदू अलग हाँ। से नहीं कर पाए। हाँ अब हमें ये कैसे डिराइव करना है, सोचना कैसे है। एक दो तरीका है। फर्स्ट मैकेनिकल जो तरीका है वो तरीका ये है कि आप इंडेक्स में जाओगे और इंडेक्स में H से सर्च करोगे और वहां देखना जब H में जाओगे HIN तो वहां पे हिंदू आ जाएगा और हिंदू के सामने 294.5 लिखा होगा। ये एक तरीका है। ये इंडेक्स कहाँ पे है? ये देखो थर्ड वॉल्यूम जो है वो है इंडेक्स, ये है इंडेक्स और इंडेक्स में जाके मैंने आपके सामने अभी सर्च करके दिखाता हूं। हिंदुइज्म के अंदर 294.5 कैलेंडर है, कुकरी है, इस्लामिक पॉलेमिक्स है, फिलोसफी है, रिजियन है। देन रिलीजियन में जब आप आओगे हिंदुइज्म हिंदू रिलीजियन देन 294.5 है। अब ये नंबर डायरेक्ट ऐड मत कर लिखना नहीं, पहले 294 को क्या करोगे शेड्यूल में जाओगे मतलब वॉल्यूम 2 में और वॉल्यूम 2 में जाके यहाँ पे सर्च मार लो एक बार, यू कैन सर्च इट जस्ट कंट्रोल F 294 तो कितना था 291.45 कितना So 294.5 4.5 294.5 so 294.5 ये देखो जी 294.5 में बिल्कुल हिंदुइज्म है। तो इंडेक्स में सर्च किए वॉल्यूम 3 में और जाके शेड्यूल में क्रॉस चेक किए कि बाकी में ये ठीक है नंबर। तो आप जब वॉल्यूम शेड्यूल में जाओगे तो ऊपर आप देखोगे 294 इन स्टार्ट हो रहा है और उनके नीचे 294.5 है आपकी हिंदुइज्म, राइट। ठीक इसी तरीके से आपको सर्च करना है तो बिल्कुल करेक्ट नंबर 294.5 ये एक प्रोसेस है। अब आते हैं सेल बायोलॉजी में। सेल बायोलॉजी में क्या नंबर बनी है? So 574 574 बनी सर। So 574 So 571.6 574.87 574 एक है 574.87, एक है 574 और एक 574 पॉइंट और एक नंबर और बढ़ाया 7 मैं 6 So 571.6 571.6 ओके। चलो अब तरह तरह के 3 नंबर बने हैं है ना। अब कैसे अप्रोच करना है सेल बायोलॉजी, वो भी असली में इंडेक्स में जाऊंगा 574.87। अब हम क्या करेंगे यहां जाएंगे 574.87 तो हम यहाँ का 87 है ना, देखो साइटोलॉजी सेल बायोलॉजी है राइट इंक्लूडिंग कॉलोनीज राइट। तो हम यहाँ पे आएंगे तो ये वाले पहला वाला जो नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। यस सर। अब आते हैं जी सर। हार्ट डिजीज या डिजीज ऑफ हार्ट कैसे सर्च करोगे, क्या क्या नंबर बनाया आप लोगों ने? 616.12 614.5912 अच्छा 614.5912 और कोई नंबर 616.12
616.12. 616.12. क्या कह रही है? 1 ये 0.42 सर। अच्छा चलो 3 नंबर 42 भी है 614.5912। ये भी है नंबर। इसमें हाँ ये लिखी हुई है ये 614.5912। 591 लिख दिए हमने। ओके 614.591 लिख दिए हैं। अब ये है 1 2 3 ये वाले लिख चुके हैं। 3 4 नंबर बनी हमारे। अब हमें देखना है करेक्ट नंबर कौन सी है। तो हार्ट, पहले हार्ट की नंबर ढूंढना है। कहाँ से ढूंढना है? इंडेक्स में जाके। इंडेक्स में जाके हार्ट का नंबर देखोगे H से, और एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी पहले नहीं कर सकते हैं सर। हाँ हेलो, डिजीज हाँ पहले सर्च नहीं कर सकते हैं। हाँ डिजीज भी कर सकते हो ना। ओ आप डिजीज करोगे तो लंबा हो जाएगा। डिजीज के अंदर सारे अंग, मतलब जितने आपकी ऑर्गन है उनका लिस्ट आ जाएगा। देन इट्स बिकम ह्यूज। सो आप स्पेसिफिक ऑर्गन को पहले सर्च करो, उसके अंदर ही डिजीज का नंबर रहेगा। एक जैसे हार्ट का यहाँ से सर्च कर सकते हो। 536. अच्छा मैं सुन लिया। आप देखें तो आप यहाँ सर्च करने के बाद, चलिए मैं आप लोगों को ये नंबर सर्च करा देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ABCD EH ABCD EF GH G और H ये है D EF हार्ट HEART हार्ट। तब हम यहाँ देखेंगे हार्ट की नंबर HEART यहाँ नहीं है, ऊपर रहेगा HEART ये देखो जी, ये हार्ट है और हार्ट का नंबर एनाटॉमी में 616.12 है ह्यूमन हार्ट। और अगर इसकी डिजीज देखना है तो आप, ये है नंबर जनरल वर्ड्स डिजीज के अंदर जनरल वर्ड्स GN.WKS मैंने वर्ड्स मैंने इस नंबर को, यू कैन टेक दिस नंबर फॉर एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशंस। सो दिस नंबर 616.12 राइट। सो आप यहाँ जाओगे और 616.12 अगर हम चले जाते हैं तो ऑफ हार्ट, ये देखो 616 है डिजीज, और यहाँ देखो 616.12 ऑफ हार्ट माने हार्ट डिजीज, जिसको हम नॉर्मली कार्डियोलॉजी भी कहते हैं। नेक्रोसिस एंड अदर डिजेनरेटिव डिजीज हो सकते हैं हार्ट की। तो ये है आपकी हार्ट की नंबर 616.12।
1 2। तो जब भी आप करोगे तो ये नंबर को नहीं लेना है हमें, ये नंबर को भी नहीं लेना है। ये नंबर अगर सिर्फ हार्ट की नंबर होता, जो ये नंबर बनाए हैं, अगर मैं डिजीज हटा देता, यहाँ ये लिखता कि ओनली हार्ट, तो आप 611.12 कर सकते, ठीक है। लेकिन हार्ट डिजीज है, इस वजह से आपको 616 लेना है, क्योंकि 616 है डिजीज की मेन क्लास, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लंग्स, इसमें शायद आप लोग ठीक कर जाओगे। नंबर बताइए। 611.24 611.24 एग्जैक्टली करेक्ट नंबर, बिल्कुल सही। हम कहीं नहीं जाएंगे, शेड्यूल में जाएंगे और वॉल्यूम 2 में जाके यहाँ पे नीचे देखेंगे, नीचे नहीं नेक्स्ट पेज में होंगे शायद, सर ये होगा 25 है, यहाँ 24। ये देखो ऑफ लंग्स 616.24 ऑफ स्टार ऑफ लंग्स, डिजीज रहता सर। और लंग्स डिजीज रहता तो यही नंबर मान के चलो डिजीज होता, लंग्स डिजीज होता, तो ये नंबर होता 616.24। नंबर क्या बने? 025.31। क्या बात, बिल्कुल सही, 025.31। नेक्स्ट है लाइब्रेरी बिल्डिंग, नंबर बताइए। 022.33 3 ना 3? सर 022.33 सर मेरा 021.3। 022.3। एक जना कह रहे 021.3 यस सर 3.3 बिल्डिंग। सो ये लाइब्रेरी के अंदर है, सो 022.3। 021 नहीं बेटे, 021.3 में देखोगे कुछ और नंबर है। ये ऊपर वाला नंबर 021, यहाँ 3 है, लाइब्रेरी इन रिलेशन टू अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सो 21 नहीं। आपने क्या किया, जिन्होंने 3 लिखा वो 021 ऊपर का देखा और आपने 0.3 लिखा। नहीं, आपको नीचे की तरफ भी देखना है। यहाँ पे यू विल फाइंड 022 फिजिकल प्लांट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है बेटे? हाँ सर, हाँ सर। अब आते हैं नेक्स्ट टाइटल, क्रिकेट। ये अगर नहीं बना पाया ना, मैं क्रिकेट खेलना तुम लोगों को बंद कर दूंगा। 796.358। सर लाइब्रेरी बिल्डिंग कौन सा है? 796.358। अच्छा, लाइब्रेरी बिल्डिंग का नंबर ठीक है, ये है लाइब्रेरी बिल्डिंग। और क्रिकेट का 796.358। वेरी गुड। मैं एक बार चेक कर लूं, बिल्कुल डायरेक्ट नंबर दे रखा है 796.358। बहुत इजी हो गया ये तो, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल करेक्ट नंबर। यू हैव डन इट। नाउ मार्केटिंग 658.8। 653.553। ना पहला नंबर 658.8। यस। दूसरा नंबर बताओ बेटे। 553.47। और एक बार बताना। 553.47। 553.47। उसके बाद 43.084। और कोई नंबर? 380.1। 380.1। अब देखें, ये जो 553.47 कह रहे हो, ये दिस इज बेसिकली फ्रॉम मैथमेटिक्स, आपकी मैथमेटिक्स का है। सो आप ये नंबर को रिजेक्ट पहले कर सकते हो, क्योंकि 500 मतलब 550 है मैथमेटिक्स के नंबर, कुछ होगा। और 343 होपफुली
पॉलिटिकल साइंस का कुछ नंबर 340 इज ए पॉल साइंस। तो ऑब्वियसली मार्केटिंग पॉल साइंस और मैथमेटिक्स में नहीं हो सकता, तो पहले डिलीट, तो इनको डिलीट कर दो। फिर आते हैं 380। 380 है इंटरनेशनल ट्रेड बेटे। 380 इज ए इंटरनेशनल ट्रेड। अगर देख लो 380, यहां पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये 380 कॉमर्स है। अब आपने नंबर किया 1, तो ये जो नंबर है कॉमर्स 1, कॉमर्स ट्रेड और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? ट्रेड है जो व्यक्ति सामान दे रहे हैं, बेच रहे हैं, और मार्केटिंग क्या है कि बेचने से पहले जो न्यूज़पेपर में ऐड है या फोन कॉल है या स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता है मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग ही आज मेन चीज है, तो वो कहते हैं मार्केटिंग। तो नॉर्मली उसके लिए ये जो नंबर है 5, 6, ये ना एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट बन चुका है आज के दिन में, राइट, मार्केटिंग। सो ये मैनेजमेंट के अंदर चले जाते हैं। सो इस नंबर को, ये ट्रेड है, ट्रेड, मार्केटिंग और ट्रेड इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो हम इस नंबर को लेते हैं, एक बार इनको भी चेक कर लेते हैं। 658.8। राइस की नंबर क्या हुआ बेटे? 664.725। 664.725। तो हम एक बार देख लेते हैं। 633.18। हाँ 633.18। चलिए 2 नंबर आया है, और कोई नंबर तो नहीं है? 338.17। 638.17। 17318। 17318 लंबा नंबर है। खैर पहले हम चेक कर लेते हैं। 664 है फूड टेक्नोलॉजी। तो फूड टेक्नोलॉजी की जो नंबर है फूड के ऊपर है, जो राइस बेक्ड हो चुका है। अब ये भी बात है कि मैंने राइस का यहाँ पे नहीं बताया कि उबला हुआ राइस या नॉर्मल, मतलब इट्स नेचुरल राइस। तो आप क्या करोगे? पहले तो हम देख लेते हैं 633, क्योंकि एग्रीकल्चर है, तो हम 633.18 को देखेंगे। 633.18 यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो आपको होपफुली 633.18 ये है राइस का नंबर मिल जाते हैं। सबको दिखाई दे रहा है राइस का नंबर 633.118। फूड टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली ये नंबर मिलेगा, बट ये थोड़ा सा ये इकोनॉमिक प्लांट है 638, राइट, यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन आप राइस लेके कोई बिजनेस प्रपोजल है या कुछ कर रहे हो, तो वहां पे आप कर सकते हो 638 को। फिलहाल एक सिंपल राइस है, तो सिंपल राइस का नंबर एग्रीकल्चर से लेंगे, और 644 को हम तब लेंगे जब राइस को हम प्लेट में सर्व कर रहे हैं, फूड के ऊपर आ जाए। ठीक है, हमें अभी तक पता नहीं है कि राइस कुक्ड होगा तब हम 664 को लेंगे। सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि एक चीज को देखने की तरीका आपको सोचना है कि इफ इट इज नेचुरल नॉर्मल, तो आप उनको नॉर्मल नंबर दो, उनकी मेन प्लस नॉर्मल मेन प्लस रहेगा। व्हेन इट्स बिकम लिटिल डिफरेंट, सपोज हाउ टू सर्व राइस, तो आपको इमीडिएटली 664 ही मेन प्लस होता, 633 नहीं होता, राइट। बट लिमिटेड टू, ये देखो 2-3 ही है जहां पे आपको रिस्ट्रिक्टेड है, ज्यादा नहीं है। सो दैट नीड टू बी अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू। सो इनको हम डिलीट कर देते हैं। 633.18। अब आते हैं गुजराती लिटरेचर। यहाँ क्या होगा सर? 891.47। क्या बात है, 891.47 बिल्कुल करेक्ट नंबर होगा। कंट्रोल एफ करते हैं, ये 891.47 हमने सर्च कर रहे हैं, और गुजराती लिटरेचर बिल्कुल सही है 47। 891 पॉइंट ऊपर आप देखें 891 और नीचे देखें
47 है। गुजराती एंड राजस्थानी दोनों कंबाइंड यही नंबर है। और अगर राजस्थानी स्पेसिफिक है तो नीचे आप 479 ये ले सकते हैं। खैर फिलहाल आप गुजराती एंड राजस्थानी का गुजराती का नंबर यही लेंगे। तो शायद और कोई नंबर नहीं है इसमें। तो ये 12 नंबर हम लोग कर चुके हैं। ठीक सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी बताए। तो जैसे एग्जाम में अगर हम लोग लिखेंगे, जैसे लिटरेचर हम लोग को अगर बनाने आया तो ऐसे करके 891 ईस्ट इंडो यूरोपियन एंड सेलेटिक लिटरेचर्स, उसके बाद फिर 0.47 उसमें हाँ, गुजराती एंड हाँ, राजस्थानी, ऐसे करके हाँ, लिखना हाँ, है हाँ, या फिर ऐसे करके ठीक करके कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। आपको शायद एनालिसिस करने के लिए दिया जाता है। तो आप उस समय मान के चलो गुजराती लिटरेचर है तो आप गुजराती लिटरेचर में अदर लिटरेचर पहले तो ऐसे लिखोगे। कैसे लिखना होता है मैं दिखा दूं। लिटरेचर पहले लिखोगे, लिटरेचर, ये लिटरेचर है, ठीक है। लिटरेचर की नंबर है 800। फिर हमने अदर लिटरेचर, ये क्या था उसको 891 इंडो यूरोपियन एंड सेलेटिक लिटरेचर। राइट। तो इंडो यूरो जो भी है, इंडो लिटरेचर 891 हो गया। और फिर गुजराती लिटरेचर आपका गुजराती अगर का नंबर 891.47 ऐसे करके लिखेंगे तो क्या करें? रुको बेटे 191.47 इस तरीके से लिख दो गुजराती लिटरेचर। ऐसे लिख दोगे बेटे, ठीक है। पहले आप यहाँ से शुरू करोगे और अदर इंडो ये रिलीजन में गए, फिर इसमें आए। इस तरीके से आपको स्टेप बता देना है। तो मेजर क्लास जो है इमीडिएट लिटरेचर को लेंगे। तो हाँ जी बेटे। सर अगर हम डायरेक्ट 891.47 डायरेक्ट अगर लिख देंगे तो मार्क्स कटेगा क्या? मार्क्स तो काटना नहीं चाहिए, ये करेक्ट है, नंबर इम्पोर्टेंट है। और इस वजह से बनाया गया कि लोग ना पहले कॉपी कर लेते थे, यहाँ वहां देखने के बाद वो नंबर लिख लेते थे। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये किया गया कि कम से कम जो कॉपी जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको पता है कहाँ कहाँ से नंबर आ रहे हैं। तो इसी वजह से ये नंबर को बताया गया कि थोड़ा एनालिसिस करके लिखें। ओके सर, थैंक यू सो मच। सो ये था आप लोगों की टेबल, मतलब शेड्यूल की नंबर कैसे सर्च करना है। आप लोगों को नाउ यू आर क्लियर दैट हाउ यू आर गोइंग टू सर्च द नंबर। अब कल हमने आप लोगों को यहाँ पे टेबल 1 का कुछ नंबर बताए थे और कुछ किए थे आप लोगों ने, जैसे आउटलाइन ऑफ डेसिमल क्लासिफिकेशन। आज क्या करते हैं हम, ये जो नंबर है, ये जो आप लोगों ने अभी बनाया है, इनको हम टेबल 1 में कैसे करते हैं देखिए। ये यहाँ पे कॉपी किया मैंने और कॉपी करने के बाद मान के चलो यहाँ पे लिख दिया PHILOSOPHY, या मान के चलो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म। राइट, पहला टाइटल है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म। तो आप क्या करोगे, अब हमें इंडेक्स को छोड़ते हैं और शेड्यूल को भी छोड़ते हैं, लेकिन शेड्यूल को रखते हैं और हम टेबल 1 को ले लेते हैं, वॉल्यूम 1 को, जहां हमारा नंबर ये है 03 डिक्शनरी एनसाइक्लोपीडिया। तो आप क्या करोगे, यहां आते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म और यहां पे 03 ऐड कर दोगे। कोई कंफ्यूजन किसी को? सब ठीक है? कंफ्यूजन है, 5 के बाद स्पेस है। हाँ जी बेटे बताओ। हमने क्या किया? 29 हाँ बताओ बेटे। 5 उसके बाद स्पेस है।
ना स्पेस नहीं, ये सॉरी, आप ठीक हैं, 294.503 लिख दिया। तो ये क्लियर है ना? मैं जो नंबर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म बताया, तो मैं हिंदू की नंबर शेड्यूल से सर्च किया और एनसाइक्लोपीडिया की नंबर टेबल 1 में जाके सर्च किया और टेबल वो लाके डायरेक्ट ऐड कर दिया हिंदू के साथ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। राइट, सबको समझ में आ गया ना? यस सर। वेरी गुड। लेकिन ये नंबर गलत है। ये प्रैक्टिस तो ठीक है, लेकिन गलत हो सकते हैं। कैसे ना? जब भी टेबल 1 की नंबर शेड्यूल के कोई भी नंबर के साथ ऐड करोगे तो यू नीड टू चेक द कैरेक्टरिस्टिक, the nature of the number। कैसे न? जब भी हम 03 लगा रहे हैं तो 9294 का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक समझ लेंगे। देखो बड़े सिंपल है, तो हम सीधे जा रहे हैं वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 2 में जाके 294 में चलते हैं। 294 सीधे, देयर इज नो इन बिटवीन। कहां आगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्मली लोग मिस कर जाते हैं और बाद में दिक्कत होता है। सो ये 180 है। कुछ बच्चे आ रहे हैं शायद। okay। अब हम 294 में चलते हैं। 294 ये आ गया। जहां 294 माने आपका, ये देखो जी सर, मैडम, आपके पास जो नंबर है यहाँ पे एनसाइक्लोपीडिया हिंदुइज्म की नंबर है, ये यहां तक है। मैडम थोड़ा सा साउंड कम कीजिए। हिंदुइज्म की नंबर 294.5 है। अब 294.5 जो नंबर है, मैडम आप उस रूम में जाकर डालिए, आवाज आ रही है। 294.5 जो नंबर है बेटे, इनका बेसिक जो नंबर है वो 294। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई नंबर में टेबल 1 की नंबर ऐड करेंगे तो उन नंबर की जहां ओरिजिन है, ये इनको जाके चेक करेंगे, जहां उस नंबर में आके चेक करेंगे जहां से हम नंबर ले रहे हैं, वहां स्टैंडर्ड सब डिविजन के लिए कुछ कहा तो नहीं। क्या कहते हैं स्टैंडर्ड सब डिविजन के लिए? यहां तक तो कहा नहीं। अब देखें, नेक्स्ट पेज में चलते हैं हिंदुइज्म की, माने 294.5। यहां जब आओगे तो भी कुछ नहीं कहा। तो आप जब कुछ नहीं कहते हैं 294.5 के स्टैंडर्ड सब डिविजन माने टेबल 1 के लिए, तो आप सीधे ऐड कर दोगे जी, ये ऐड कर दोगे। कुछ नहीं कहा इन्होंने, इवन 294 में भी कुछ नहीं कहा। तो आप क्या करोगे, ये अब परफेक्ट है नंबर, दिस नंबर नाउ परफेक्ट। अब इम्परफेक्ट कौन सी होगा, इसी के साथ मैं आप लोगों को एग्जांपल्स बता देता हूं। सपोज एंड आउटलाइन ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, आउटलाइन ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। हाँ, तो मान के चलो आउटलाइन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिक कैटलॉगिंग। मतलब लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के लिए ये आउटलाइन आप कल हमने ऐड किए थे क्लासिफिकेशन के साथ, अब हम कैटलॉगिंग के साथ ऐड करने जा रहे हैं 3-1 के साथ। सो जब भी आप ऐड करने जाओगे तो आप पहले तो आउटलाइन में चलो जी। आउटलाइन की नंबर आपका
0202 यहाँ पे आप ऑलरेडी देखे होंगे। ये टेबल 1 में 0202 ये है आउटलाइन की नंबर। शायद सब लोगों को दिख रहा है आउटलाइन की नंबर। ये है टेबल 1 में 0202। अब ये नंबर को हम कहां ऐड कर रहे हैं? इस नंबर को कर रहे हैं फिलहाल हम आउटलाइन ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। नाउ यू हैव अ 025.31। इनके साथ हमें 0202 ऐड करना है, 0202 ऐड करना है। बट ये नंबर सही या गलत वो डिसाइड तब होगा जब हम 025.31 को चेक कर लेंगे। तो 025.31 में चलते हैं। तो हम वॉल्यूम मतलब शेड्यूल में 025.31 में चलते हैं। ये है ऊपर होगा शायद 31। ये है 31 द कैटलॉग। यही था आप लोगों की नंबर। लेकिन ऐड करने से पहले स्टैंडर्ड सब डिवीजन की कोई नंबर कोई मेन क्लास के कोई नंबर के साथ मतलब टेबल 1 की कोई नंबर शेड्यूल की कोई भी नंबर के साथ ऐड करने से पहले हम उस नंबर जहां से स्टार्ट हो रहा है माने 025 जहां से स्टार्ट हो रहा है यहां 025 हो रहा है तो 025 में जाके देखेंगे कि कितना जीरो लगाने के लिए कह रहा है। आप ये देखिए बेटे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर पता कैसे चलेगा कि कौन से मतलब कि आइटम में टेबल 1 यूज करेंगे या फिर टेबल 2, मतलब कैसे पता चलेगा? अच्छा बड़ी सिंपल बेटे, जब स्पेस आएगा माने एरिया आएगा तो टेबल 2 को यूज करोगे, और जब आपका वो आएगा आपकी ये जो जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म फीचर ये आएगा, ये उस समय आप टेबल उसको यूज करोगे टेबल 1 को। क्लासिफिकेशन होगा ना किस में बेटे? जैसे किस किस चीज में टेबल 1 को यूज करना है और किस किस चीजों में टेबल 2 को यूज करना है? हाँ, जो कॉमन कॉन्सेप्ट है जैसे जर्नल, एनसाइक्लोपीडिया, उसके बाद आपकी आउटलाइन, स्टैंडर्ड, ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कॉमन कॉन्सेप्ट है जिनका बेसिकली बहुत फीजिबल है वो आएगा टेबल 1 में। टेबल 2 में आएगा एरिया, टेबल 3 में आएगा लिटरेचर ओरिएंटेड, टेबल 4 में आएगा लैंग्वेज के ऊपर। सो सारे स्पेसिफाइड। जब भी कोई लिटरेचर की बात होगी तो हमेशा याद रखना वो टेबल 1 का कनेक्टिविटी, टेबल 3 का कनेक्टिविटी है, और कोई लैंग्वेज का आएगा तो टेबल 4 के साथ कनेक्टिविटी है, और स्पेस आएगा कोई प्लेस आएगा तो टेबल 2, और कोई लैंग्वेज ओरिएंटेड की लैंग्वेज की ग्रामर या वर्ड या इडियम्स, फ्रेज, इस तरह से कॉन्सेप्ट आएगा वो टेबल 4 का होगा। और आपका टेबल 5 जब रेशियल एथनिक नेशनल, जब आप किसी को बोलेंगे कि साइकोलॉजी ऑफ बंगाली, मैरिज कस्टम ऑफ पंजाबी, और सो इस तरीके से जब आप किसी पर्टिकुलर या ईगो ऑफ इंडियंस, सो या इंटेलिजेंसी ऑफ इंडियंस, इस तरीके से जब कोई रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप के बारे में हम कहेंगे तो हम वो टेबल 5 से लेंगे। और टेबल 6 एक लिस्ट ऑफ लैंग्वेज है, वो कैसे यूज करना है हम कल देख लेंगे। और रही बात आपकी टेबल 7 की, जब आपका सपोज मान के चले साइकोलॉजी ऑफ डॉक्टर या सैलरी ऑफ लाइब्रेरियंस, ये बहुत अच्छी वो है। तो जो लाइब्रेरियंस, डॉक्टर या कॉस्ट्यूम ऑफ लॉयर, जब प्रोफेशनल्स लोग होंगे, प्रोफेशनल लोग,
तो उनकी नंबर हम टेबल 7 से करेंगे, उसकी वजह से उनके नाम पर्सन टेबल दिया गया। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू सो मच। Okay, sir. ओके सर। Thank सर you so एक much. सेकंड सर। हाँ जी। सर जैसे आप टेबल 4 में बोले सब डिवीजन ऑफ हाँ। इंडिविजुअल लैंग्वेज, हाँ हाँ। और टेबल 5 में है लैंग्वेज। सर इसमें दोनों में वो चीज हमको थोड़ा बताइए ना सर, जैसे लैंग्वेज वाला 4 वाला में कैसे ये करेंगे और 5 वाला में? हाँ, ये सुषमा मैम, मैं कल जब वो करूंगा ना तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अभी नहीं करूंगा। अभी मैंने टेबल 1 को प्यूरिफाइड कर लेते हैं। वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। मैं वो एग्जाम्पल के तहत बता दूंगा तो आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो कल के लिए उनको छोड़ दीजिए प्लीज। ओके सर। Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है। थैंक यू सर। सर व्हाट्सएप ग्रुप पे सर कैसे ऐड हो गया सर? Thank you so much, What? sir. Thank you.